मैं हूं नूर अंसारी और आप देख रहे हैं S9 न्यूज। मुरादाबाद सर्जरी प्रतिक्रिया से मुरादाबाद के 50 वर्षीय मरीज के संपूर्ण फेफड़े को बचा लिया गया, जिसमें बहुत कम रक्तस्राव हुआ। डॉक्टरों ने मरीज के फेफड़े में दशकों से हुए सिस्ट कैविटी निकालने के लिए सफल जटिल सर्जरी को अंजाम दिया। मुरादाबाद मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने 50 वर्षीय मरीज के सीने से सफलतापूर्वक सिस्ट कैविटी निकालकर उनकी जान बचा ली। भानु प्रताप के दाहिने सीने में 1997 से मवाद जमा था, जबकि उन्हें एंटी टीबी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया जा चुका था। उसके बावजूद उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ सीने में लगातार दर्द हो रहा था। मुरादाबाद के रहने वाले प्रताप 2 दशक से सीने के दर्द से पीड़ित थे। सन 1997 के बाद से सीने में मवाद जमा होने के कारण उन्हें टीबी रोधी दवाइयों का पूरा कोर्स कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश दर्द के साथ साथ उनके सीने में लगातार मवाद जमा होता गया। उन्होंने मुरादाबाद और आसपास के कई डॉक्टरों से इलाज कराया। उन्हें कई तरह की दवाइयां और इलाज पर भी रखा गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें सीने से मवाद और हवा निकालते रहने के लिए एक ट्यूब भी डाला गया। 2 बार मवाद निकालने की प्रतिक्रिया भी अपनाई गई और ग्लू एप्लीकेशन भी किया गया, लेकिन ये सभी इलाज असफल रहा। लंबे समय तक पैसा खर्च करने के बाद उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थेरेसिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन डॉक्टर प्रमोद जिंदल से संपर्क किया। डॉक्टर जिंदल की टीम ने संपूर्ण जांच के बाद मवाद वाला हिस्सा निकालने का फैसला किया। इसके बाद 5 फरवरी सन 2022 को मैक्स हॉस्पिटल के वैशाली के थेरेसिस्ट सर्जरी क्लिनिक के डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की और यह सफल रही। डॉक्टर जिंदल ने बताया, मरीज का सफल ऑपरेशन किया गया और समस्त संक्रमित सिस्ट कैविटी को बड़ी सावधानी से निकाला गया। इसमें कम से कम रक्तस्राव होने और फेफड़ों को सुरक्षित रखने का भी पूरा ख्याल रखा गया। सही समय पर इलाज कराना ही मौत से बचने का एकमात्र विकल्प है और किसी थेरेसिस्ट लंग सर्जन से इलाज कराना इस बीमारी का मूल मंत्र है। प्रताप को सर्जरी के 3 दिन बाद ही 9 फरवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया। वह सभी सामान्य गतिविधियों को अच्छी तरह अंजाम देने लगे थे। उन्हें न सिर्फ ट्यूब से छुटकारा मिल गया, बल्कि 25 साल से अधिक समय बाद रोग से भी मुक्ति मिल गई। अब डॉक्टरों से नियमित सलाह लेते रहने से वे स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। आज प्रताप अच्छा महसूस कर रहे हैं और रोग मुक्त सामान्य जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर जिंदल ने बताया, पल्मोनरी रोगों के बढ़ते मामलों के कारण भारत ट्यूबरक्लोसिस खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है और लाखों लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ILD की चपेट में आ चुके हैं, जो चिंता का विषय है। बचावकारी और साध्य रोग होने के बावजूद ट्यूबरक्लोसिस के इलाज के बाद भी कई प्रमुख लक्षण देखे गए हैं, जिनका इलाज समय पर नहीं कराया जाए तो ये जानलेवा हो सकते हैं। इस मौके पर हम लोगों को टीबी के खतरे और इसके गंभीर परिणामों को लेकर सचेत कराना चाहते हैं कि पहले से ज्ञात खतरे से ज्यादा ये रोग जानलेवा हो सकता है। नमस्कार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मकसद से रखी गई है। ये मैक्स वैशाली के उससे है, सौजन्य से है और मैं डॉक्टर प्रमोद जिंदल लंग और फेफड़ों का सर्जन हूँ। इस मुरादाबाद संभाग और इसके आसपास के जिलों में फेफड़ों की दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। खासकर हमने कोविड के बाद देखा है कि फेफड़ों की और फेफड़ों की सर्जरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो लंग कैंसर के लिए हो, टीबी के लिए हो या उसकी किसी और प्रॉब्लम के लिए हो। लंग्स की सर्जरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। दूरबीन से, रोबोटिक्स या किसी और तरीके से हमें इसकी ऑपरेशन करने पड़ते हैं। आज हमारे पास भानु प्रताप जी हैं, जो कि तकरीबन 10 या 12 सालों से पस फेफड़ों के अंदर पस और खराब होने के कारण दुख झेल रहे थे। उसको हमने तरीके से पूरी मशक्कत लगा के उस पूरे पस और उसके एरिया को साफ कर दिया, लंग को पूरी तरह से बचा लिया और इस वजह से आज ये एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं। हमारे देश में फेफड़ों के तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों को सर्जरी की जरूरत होती है हर साल, और वो चाहे कैंसर के लिए हो चाहे किसी और काम के लिए हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि उनको पता नहीं होता है कहाँ जाए। मुरादाबाद संभाग में हम लोग यहाँ पे महीने के पहले बृहस्पतिवार को अपनी OPDs करते हैं, जहाँ पे जिनको भी लंग्स रिगार्डेड सर्जरी की जरूरत है उनको हम यहीं पे देखते हैं
ऑपरेशन दिल्ली में होता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो फिर से यहीं पे हमें दिखा पाते हैं और उनको दिल्ली वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कारण क्या है जो फेफड़े? इसके मेन 2 कारण अगर आप मान के चलें, एक डेफिनेटली है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, प्रदूषण और कैंसर। ये 3 अगर हम माने तो इन सबसे हो सकता है। और अभी 31 मई को जो नो टबैको डे था, उस दिन हमने देखा कि धूम्रपान एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जिसको अगर हम रोक दें तो फिर आपके लंग्स की दिक्कतें कम हो सकती हैं। बात प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसलिए बताने की है कि लोगों को पता चल पाए कि अगर उनको फेफड़ों की और फेफड़ों से संबंधित कोई तकलीफ होती है जिसमें ऑपरेशन की जरूरत है, पस है, ट्यूमर है, रसौली है, बलगम में खून आ रहा है या जो भी कुछ आ रहा है, उसको ट्रीटमेंट करना एक थोरेसिक सर्जन या लंग कैंसर या लंग सर्जन की है और वो बड़े आराम से आपको ठीक कर सकते हैं। इसकी सुविधाएं कम जगह पे होती हैं और इसीलिए हमारा ये हर जगह जो आसपास के एरिया में, चाहे वो मुरादाबाद है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, मेरठ है, हम हर जगह जाके अपनी ओपीडीज करते हैं, पेशेंट हमें दिखा पाता है। प्रिलिमिनरी सिम्टम बहुत ही कम होते हैं या होते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, सांस चढ़ना होता है, खांसी होती है, खांसी में बलगम आना होता है, बलगम में खून भी आ सकता है, दर्द हो सकता है छाती में, या सांस लेने में ज्यादा लंबे दूर तक चल नहीं सकते। तो ये सारे ही सिम्टम होते हैं जो कि कोई बहुत अलग नहीं होते, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सिम्टम को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। सेक्टर 62 में वहाँ किया, वहाँ वो लोग 4 दिन तक मुझे आराम नहीं मिला, तो पुनः मैं फिर वापस मेरठ आ गया। वहाँ मेरे 2 ऑपरेशन हुए, बस निकाला गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं ठीक हुआ। फिर मैं डॉक्टर साहब के माध्यम से या दूसरे लोगों के माध्यम से वहाँ पे वैशाली पटवारी में पहुँचा, गाजियाबाद। डॉक्टर साहब से बात हुई, उस समय विदेश में थे, तो फ़ोन से मेरी बात हुई थी। उन्होंने सारा हाल चाल जाना। वर्ष 1997 से 2021 तक मैंने सब कुछ बताया। फिर डॉक्टर साहब ने ही मेरा ऑपरेशन किया, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन। ये लंग्स के मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके बीच और आप सबको पाकर बेहद खुश हूँ। पुनः मेरा नया जीवन हुआ है और डॉक्टर साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, USA, टोरंटो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर भी जाते हैं।